नाज़रीन, आज पाकिस्तान की सड़कों पे एक अजीब समा है। क़याम पाकिस्तान के बाद शायद ये दूसरी मर्तबा है जब पाकिस्तान की सड़कों पर इस कदर कसीर तादाद में झंडे उठाए हुए काफिले रवां दवां हैं। गिलगित बल्तिस्तान से लेकर कश्मीर की वादियों तक, कोयटा के रेगिस्तानों से लेकर सिंध की शाहराहों तक, लाहौर से रावलपिंडी तक, हर जगह सड़कों पे सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे नजर आ रहे हैं। गुजरती गाड़ियों में हर चौथी गाड़ी के ऊपर PTI का झंडा लगा हुआ है। मुल्क भर में कारोबार जिंदगी मफलूज हो चुका है। मार्केटें बंद हो रही हैं। ट्रांसपोर्ट सारी सड़कों पे आ चुकी है। लोगों को बुकिंग के लिए गाड़ियां ही मुयस्सर नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है कि चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर से तमाम पाकिस्तानी दारुल हुकूमत की तरफ रवां दवां हैं। इमरान खान ने कल के जलसे के लिए 10 लाख लोगों का टारगेट रखा हुआ है, जबकि काफिलों को देखकर लग रहा है कि 10 लाख से ज्यादा लोग आज ही जमा हो जाएंगे। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा है। दुनिया भर का मीडिया रिपोर्टिंग कर रहा है कि इमरान खान को बचाने के लिए पाकिस्तानी कौम सड़कों पर निकल आई है। कौम के अंदर इस कदर जोशो खरोश पहली मर्तबा देखा गया है। पाकिस्तान में कभी किसी भी वजीर आजम ने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की, लेकिन किसी वजीर आजम की बात भी इतना ज्यादा अवामी रद्दमल नहीं देखा गया। हक तो ये है कि लोग जलसों में शिरकत करने के लिए दूसरे ममालिक से आ रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद इस्लामाबाद पहुंच रही है। मुल्क भर की तमाम ट्रेनें इस वक्त खचा खचा भरी हुई हैं और तिल रखने की भी जगह नहीं है। हंगामी सूरत हाल में माल गाड़ियां रोक ली गई हैं और ट्रेनों की तादाद डबल कर दी गई है, लेकिन अवाम है कि मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रही। कराची के स्टेशन पे इस कदर रश है कि इंतजामिया ने किसी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए इमरजेंसी नाफिज करने जैसी सूरत हाल पैदा की हुई है। आज एक दफा फिर साबित हुआ है कि पाकिस्तान की मकबूल तरीन लीडरों में से सबसे ज्यादा मकबूल इमरान खान है। इनकी अवामी मकबूलियत का मुंह बोलता सबूत पाकिस्तान की सड़कें हैं, जहां हर जगह इनके झंडे लहरा रहे हैं। इस कदर अवामी मकबूलियत को देखकर पीपल्स पार्टी भी घबरा गई है और इन्होंने PDM के साथ मार्च न करने का फैसला किया है। जरदारी ने PDM की बाकी जमातों से कह दिया है कि इस वक्त अगर हमारे छोटे छोटे काफिले निकलेंगे और 2-4 हजार लोगों का जलसा किया तो ये अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। आज इमरान खान ने सबको मैदान के अंदर शिकस्त दे दी है। आज पता चल चुका है कि सिलेक्टर्स कौन है और किसे अवाम ने मुंतखब किया है। वजीर आजम इमरान खान इन चोरों और लुटेरों के खिलाफ कोई जाती जंग नहीं बल्कि मुल्क की बका और वकार की जंग लड़ रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाना और फिर नोटों की बोरियां खोलकर जिस तरह ये जमीर फरोशी का धंधा कर रहे हैं, इस तरह ये अपने आप को ही बेनकाब कर रहे हैं, क्योंकि फतह तो सिर्फ हक और सच की होती है और वो वक्त दूर नहीं जब इन बातिल कुव्वतों का मुल्क की सियासत से खात्मा हो जाएगा। पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में चले जाएं, अवामी सर्वे में बच्चे बूढ़े और नौजवान सब इमरान खान के शाना बिशाना खड़े होकर करप्ट टोले से छुटकारा हासिल करने के लिए पुर उम्मीद है। 27 मार्च को कौम के मुस्तकबिल का फैसला होने जा रहा है। इस दिन कोई जलसा नहीं होने जा रहा, बल्कि ये एक रेफरेंडम है। ये कौम का इम्तिहान है। ये मुस्तकबिल की झलक है। कौमों की जिंदगियों में ऐसे मौके आते रहते हैं जब इनसे इनकी आजादी और खुद मुख्तारी छीनने की कोशिश की जाती है। जिंदा कौमें अपनी सालमियत के लिए ऐसी तमाम ताकतों से टकरा जाती हैं। पाकिस्तानी